अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। सबसे पहले बल्कि आप माशाअल्लाह कह दें, ताकि माशाअल्लाह बोल दें, ठीक है ना जी? अच्छा। उसके बाद दूसरी बात सुनेंगे, दूसरी बात क्या है? दूसरी अहम तरीन बात ये है, साल के शुरू में जो एक ही बात, रटी-रटाई बात है, जो बहुत काम आती है बच्चों के, आखिर में ज़्यादा समझ आती है, शुरू में थोड़ी कम समझ आती है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ इस चीज़ का रुझान बच्चों में बढ़ता जा रहा है। देखें, जब आप किताब याद कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई ये बात कर लेता हूँ, जैसे ये इंग्लिश इंग्लिश की, जैसे फैसल की एक रेफ़रेंस है। अब ये इतना काम है, इतना, बच्चे को तो 1 घंटा याद नहीं होने वाला है इतना काम, समझे ना? इसकी ट्रांसलेट नहीं होगी बच्चे से याद, तो बहुत दूर की बात है ना, इसको छोड़ दें। बात तो सही है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में बच्चा 15-20 पेज बच्चे को दिए जाएँ इंग्लिश के, और उसी में से पेपर भी आना हो इंशाअल्लाह, तो ये बहुत अच्छा काम हो जाता है बच्चे के लिए। इसी तरह इस्लामियात की बात अगर की जाए, आम तौर पे बच्चे इसको पढ़ते भी नहीं है सब्जेक्ट को, बिल्कुल एंड में जाके जो उसके कंपल्सरी जो होते हैं सब्जेक्ट, बिल्कुल एंड में पढ़ते हैं ना बच्चे। बजाय इसके पूरे-पूरे नोट्स याद करें उर्दू के, और इसके जो याद एंड में एक तसरा याद नहीं हो रहा होता बच्चों से, तो क्यों ना बिल्कुल शुरू में टारगेटेड काम ले लिया जाए और याद करके रट्टा मार के साइड पे रख दिया जाए। मस्त प्लान है। अब जब भी आपके पेपर हो, कॉलेज में मिड टर्म हो, कोचिंग्स वगैरह में पेपर हो, आगे पीछे कोई भी कोचिंग आपका हो, सीधा-सीधा काम रिवाइज़ करें, पेपर देख के आएँ, पेपर होगा उसी में से होगा। ये तो बिल्कुल मतलब तय बात है ना, इसमें तो कोई दूसरी बहस इंशाअल्लाह नहीं है। इसी तरह साइंस के सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साइंस के सब्जेक्ट का जो सेक्शन बी होता है आम तौर पे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है, रीज़निंग है, एक्स, वाई, ज़ेड। ये बच्चे का किस तरह कवर होगा? इसके लिए भी क्या होता है, अगर 10 सवाल करने होते हैं, तो 4-5 सवाल थ्योरी के भी आ जाते हैं। अब अगर आप अपनी मर्ज़ी से वो थ्योरी याद करेंगे, तो बहुत सारी थ्योरी होगी, बहुत मुश्किल भी हो सकती है उसको याद। शायद याद करने में इतनी मुश्किल ना हो, वक़्त के साथ-साथ आपको याद हो जाएगी। लेकिन उसको याद रखने में, एक बच्चे के लिए सारी किताब को एक साथ यहाँ रखने में बहुत मुश्किल पैदा होती है, हो सकती है। इसीलिए टारगेट वो बनाए जाते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, 2023 की सप्ली के लिए, तो आप सबसे पहले वो काम याद करें जो सबसे ऑथेंटिक है। मिसाल के तौर पे हम नमाज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फ़र्ज़, कि भई ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा तो काम होगा नहीं ना। इसीलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टारगेट पेपर के सवाल करने हैं। जो बहुत आसान काम है, लेकिन बहुत सारे लोगों से बहुत मुश्किल से ही हो पाता है। ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें अकेले ही, इसलिए हमें बोलना पड़ता है कि हम अकेले ही ये काम कर रहे हैं, जो 8-8 महीने पहले बच्चों को टारगेट पेपर दे रहे हैं। अगर आप ये कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदे ये दे सकता है आपको। और साथ में जो एडीसी होगा दिसंबर में, उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।